बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से सुहेल ज़ुबैर आपको वेलकम करता हूँ। CS614 डेटा वेयर हाउस असाइनमेंट 1 सेमेस्टर फॉल 2021 ये एक बेस्ट तरीन परफेक्ट सोल्यूशन है, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा, पूरी डिटेल दूंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा, आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये मैं बात ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। और हैंड आउट से आपको वेरीफाई भी करवाऊंगा कि हमारा सोल्यूशन 100% एक्यूरेट है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइमली अवेलेबल हों। अच्छा जी, इसके अंदर हमें जो असाइनमेंट दी गई है, हमें ये कि ERD दी गई है। कंसिडर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ERD ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट इनरोल्ड इन कोर्सेज। अच्छा, ये रिलेशनशिप कौन सा है? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। गौर करें, एक स्टूडेंट इनरोल हो सकता है बहुत सारे कोर्सेज में। एक साइड से 1 to मैनी हो गया, दूसरी साइड चेक करते हैं, एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट इनरोल हो सकते हैं, इधर से भी 1 to मैनी हो गया। इसका मतलब ये मैनी टू मैनी है और ये टेबल जंक्शन टेबल कहलाता होता है। ये टेबल इनरोल्ड वाला जंक्शन टेबल कहलाता होता है। अच्छा, हमें पता चल गया ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। ये बात हमें समझ में आ गई। आगे चलते हैं। फॉर द गिवन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम विच डीनॉर्मलाइजेशन टेक्निक विल बी यूज्ड, you are required to mention the name of the technique and also write one advantage of it. Apply this technique on the given ERD and provide the resulted denormalization table. अच्छा, अब ये कौन सी टेक्निक लगेगी ये मैं हैंडआउट से आपको चेक करवाता हूँ। 62 और 52, ये देखें, कोलैप्सिंग टेबल टेक्निक लगेगी। टू एंटिटी विद मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। क्या जी? टू एंटिटीज विद ए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, वहाँ पे कोलैप्सिंग टेबल टेक्निक यूज़ होती है। और मैं भी यहाँ पे यही कह रहा हूँ। अब मैंने ये सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ। एज देयर इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड कोर्स एंटिटीज, सो कोलैप्सिंग टेबल डीनॉर्मलाइजेशन टेक्निक विल बी यूज। मैं वेरीफाई करवा लाया हूँ आपको। अच्छा, आपने ध्यान रखना है, आपने इसका एडवांटेज भी लिखना है। यहाँ से बहुत सारे लिखे हुए हैं, कोई एक जो मर्जी आपका दिल करे यहाँ से लिख देना, आपने फ़ायदा रहेगा आपको। ये लिखे हुए हैं। अच्छा जी, ये आपको पता चल गया। कोलैप्सिंग टेबल डीनॉर्मलाइजेशन टेक्निक हम यूज़ करेंगे। गिवन पार्ट ऑफ डी मैप टू द फॉलोइंग 3 टेबल्स। डीनॉर्मलाइजेशन क्या होगी? हमने इसके टेबल अलग-अलग करने हैं। एक टेबल बनाना है, ये नॉर्मलाइज्ड है, अलग-अलग हमने इसे डीनॉर्मलाइज्ड करना है। तो एक तो टेबल मैंने सिंपली ये स्टूडेंट वाला बना लिया, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, डिपार्टमेंट, एड्रेस, ये देखें, ये 4 कॉलम थे, इसके अंदर वो बना लिया। ये जंक्शन टेबल एनरोल्ड, इसके अंदर इसकी भी प्राइमरी की होती है, इसकी भी प्राइमरी की होती है। दूसरा टेबल मैंने SID CID बना दिया, ये देखें, इसकी प्राइमरी की, ये अंडरलाइन का मतलब प्राइमरी की, और ये CID C_ID, ये प्राइमरी की, तो मैंने दूसरा टेबल बना दिया। तीसरा टेबल ये है को C_ID सेमेस्टर, टाइटल, कोड, तो ये देखिए मैंने तीसरा टेबल बना दिया। अच्छा, प्राइमरी की को आपने मस्ट अंडरलाइन रखना है जी। आफ्टर कोलैप्सिंग दी 3 टेबल corresponding to the given many to many relationship, the resultant denormalization table as follow। आपने क्या करना है? तीनों टेबल को इकट्ठा करना है। नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि एक बड़ा टेबल होता है, उसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट टेबल्स में। डीनॉर्मलाइजेशन में बड़े टेबल को, छोटे टेबल को बड़े बनाते हैं। समझ आएंगे आप बात को। मैंने एक टेबल की जो भी कॉलम थे वो लिख दिए, दूसरे टेबल के जो कॉलम थे वो लिख दिए। ये नहीं आएंगे क्योंकि ये तो रिजल्टेंट टेबल थे ना, जो जंक्शन टेबल था उसके थे। ये और ये आपने लिख देने हैं, वो मैंने लिख दिए। क्वेश्चन 1 ख़त्म हो गया। अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन 2, कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट एंड कोर्स टेबल। हेडर साइज ऑफ स्टूडेंट टेबल 40 बाइट्स का है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन स्टूडेंट टेबल 30,000 है। हेडर साइज कोर्स टेबल 70 बाइट और नंबर ऑफ रिकॉर्ड 20 lakh. Suppose you have applied pre-joining denormalization technique on given table. You are now required to calculate the size of resultant table in megabyte, gigabyte and terabyte.
The reference column in these two table is of 9 byte. Hint, the number of record of denormalization table will be 20 lakh. तो इसका सॉल्यूशन मैंने लिया है, ये है जी यहाँ से पेज 62 आई थिंक सो, यहीं था, ये है जी यहाँ पे। ये इसको आप पढ़ के देख लेंगे, यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये मैं काम कैसे कर रहा हूँ। चलें जी आगे चलते हैं। इसमें हमने करना क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। दी हेडर ऑफ रिजल्टेंट डिनॉर्मलाइजेशन टेबल 40, ये ऊपर दी हुई थी इंफॉर्मेशन, ये मैं यहीं से उठा रहा हूँ, और 70 ये, -9 वो मैंने कौन सा किया, द रेफरेंस कॉलम इन दीज टू टेबल्स इज 9 बाइट, वो मैंने कर दिया। 40 + 70 110, -9 111। द नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन डिनॉर्मलाइजेशन टेबल वो उसने यहाँ पे हमें दे रखे थे, इसको ले लिया। साइज ऑफ द डिनॉर्मलाइजेशन टेबल, इसको इससे मल्टीप्लाई करा देना है, मैंने वो करा दिया, तो ये इतनी बाइट्स बन गई। इसे जब मैंने 1000 पे किया तो किलोबाइट बन गया, फिर 1000 पे किया तो मेगाबाइट बन गया, क्योंकि रिक्वायरमेंट थी तो मैंने ये मेगाबाइट बना दिए। फिर 1000 पे किया तो गीगाबाइट बन गए, फिर 1000 पे डिवाइड किया तो टेराबाइट बन गए। तो ये है जी हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन असाइनमेंट का। अच्छा, एक बात जो आपने याद रखनी है, मैं एक चीज़ जानबूझ के छोड़ के आया हूँ और मैं आपको सफ़ा भी बता दिया है, आपने इसका एक यहाँ पे एडवांटेज लिखना है। किसका? कोलैप्सिंग टेबल डीनॉर्मलाइजेशन टेक्निक का। कहाँ पे पड़ा हुआ है? यहाँ पे 52 नहीं 3 था पेज जी, ये है जी, यहाँ पे आपने लिखना है जी, यहाँ पे आपने ये लिखे हुए कोलैप्सिंग टेबल की, वाइल द की एट्रीब्यूट फॉर एंट्री मे और मे नॉट बी सेम द इक्वल पार्टीशन, यहाँ से आपको मिलेंगे। Table is one-to-one relationship for fewer drawbacks of other. There are several advantages of this technique. Some of reduced storage space, एक तो करता है, क्या करता है जी, reduced storage space, एक काम ये किया इसने। फिर क्या किया, reduce amount of time to data update. Some of the other not appear advantages are reduced number of foreign key on table. आप इसमें से कोई एक मर्जी लिख लीजिएगा। मेरा ख्याल आप बात समझ गए हैं। चैनल मस्त सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।